एस के सिंह का चैप्टर 1 एनपीओ है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का। देखोगे यहाँ पर क्या है कि कुछ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको बनाना है, जो आपको बताने के लिए कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए इसका, है ना। 1 साल का है, 2021 से 2022 तक का है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी क्लोजिंग कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये इसमें क्या है, जो पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है तुमको, पहले मैच एक्सपेंसेस का दिया हुआ है 30,000 रुपया है। उसके बाद मैच फंड दिया हुआ है जो कि ये 31/3/2021 का दिया हुआ है तुमको 17,000 है। डोनेशन फॉर द मैच फंड रिसीविंग ड्यूरिंग द ईयर है 21 से 22 का है 9,000। और प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स ऑफ मैच टिकट्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 21 से 22 का है। तो यहाँ स्टेटमेंट बनाने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जितने भी, यदि मान लीजिए हम लोग मैच की बात कर रहे हैं, क्या चीज़, मैच की, तो मैच पर जितना हमने पैसा लगा रहे हैं, मैच सॉरी, पैसा तो लगा ही रहे हैं, खर्च होगा ही, लेकिन जो पैसा उसके बदला हमको मिल रहा है, जैसे फंड के रूप में मिल रहा है, जो टिकट सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, तो जो आ रहा है तो उसको एक साथ जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, और उस पर जो भी हम खर्च करेंगे उसको घटा देंगे। पहले हमको ये देख लेना है, ध्यान रखना, जितना भी फंड होता है सब हमारा लायबिलिटी होता है, मतलब हम कर्जा में होते हैं। क्या होता है, कर्जा में। तो जब भी हमको फंड दिया जाता है तो किसी विशेष कार्य के लिए दिया जाता है कि उस पर तुम खर्च करो, है ना। और हमको ये बताओ, स्टेटमेंट बताओ कि सब चीज़ यदि हो गया, खर्च होने के बाद भी, तो कितना बचा, बचा या फिर तुम्हारा पैसा लग गया, वो स्टेटमेंट को बनाने के लिए बोला जा रहा है। कि हमको वो लास्ट स्टेटमेंट हमको बना के दिखाइए कि क्या वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था क्लब का, जो मैच के रूप में बन रहा है, तो ये पहले बताइए कि वो पैसा आप ज़्यादा लगा रहे हैं या कम लगा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि फंड जो होता है हमेशा क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी हमेशा कहाँ होता है, लायबिलिटी कहाँ होता है, तो बैलेंस शीट में होता है। कहाँ होता है, बैलेंस शीट में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर में हम लोग को पढ़ना था फाइनेंशियल, है ना, फाइनल अकाउंट में। तो फाइनल अकाउंट में पढ़ना था क्या पढ़ना था, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट पढ़े होंगे तो उसको पता होगा कि क्या-क्या उसमें आइटम्स होते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है तुमको, यहाँ पर सबसे पहले तुमको क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। क्लोजिंग कब हो रहा है, बोलो, क्लोजिंग 22 को है कि 23 को है, तुम्हारे में 23 है, किसी में 23 होगा, किसी में 22 होगा। अपना लिख ले, देख लेना है, ठीक है। किसी में अभी जो करंट वाला में होगा 24 होगा, 25 भी होगा। तो ये ध्यान रखना, जो भी रहेगा वहाँ अपना अपना लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो इधर, लायबिलिटीज हो गया, एसेट्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि हम लायबिलिटी बात बोल रहे थे, क्या बोले थे, तो जो रिसिप्ड होगा या पिछले साल का जो बचा हुआ है, जैसे क्लोजिंग में बता रहा है, इसने तुमको बताया कि 31/3/2021 का जो है 17,000 शो कर रहा है। क्या बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो ये क्या हो गया तुमको, यही ओपनिंग के रूप में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होता है कि जो हमारा पिछले साल का मैच फंड बचा हुआ है, तो वो मैच फंड हमको दिखाई देगा, ठीक है। मैच फंड हो गया, कितना का है, 17,000 का, 17,000 का। ध्यान रखना, जो पैसा हमको रिसिप्ट होगा सबसे पहले वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब जिस उस पर खर्च करेंगे तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब इस पे क्या करेंगे, ऐड करना है। तो ऐड में यहाँ देखो, डोनेशन फॉर द मैच फंड, हमको डोनेशन मिला है। क्या मिला है, डोनेशन मिला है। कितना मिला है, 9,000। कितना मिला, 9,000। फिर देखोगे, फिर ऐड हो रहा है, तुमने टिकट को सेल किया है तो वो भी इससे पैसा आया है। कितना का, 3,000। अब ये तुम्हारा देखोगे, अब यहाँ पर पूरा 4 गो स्टेटमेंट ही दिया हुआ है।
है ना, और 4 को ही लेते हैं जिसमें तो 3 यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐड कर लेना है। टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 29,000। कितना आया, अभी 29,000 है, लेकिन इसमें बताया है कि मैच एक्सपेंस किया हो तुमने कितना, 30,000। देखो लिखा हुआ है 30,000 है, तो हमको रिसीव कितना होगा, लेस करेंगे। तीस हजार, यहाँ बताओ कि 1,000 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया, यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो इसका मतलब नील लिख देंगे। नील मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा। तो 1,000 जो हमारा ज्यादा लग गया, इसमें खर्च ज्यादा हो गया ना, हमको तो रिसीविंग हुआ 29,000 ही। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक हम अकाउंट खोलेंगे इनकम एक्सपेंडिचर का। किसका खोलेंगे, जिसमें इनकम को शो किया जाता है, जो खर्च किया जाता है उसका, और उसमें हम दिखा देंगे कि हमारा सबसे 1,000 रुपया क्या है, ज्यादा खर्च में लग गया है। तो हम बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग कब हो रहा था एंडिंग, 31 मार्च। जो लगेगा तुम्हारा 2023 का है, 24 का, अपना जो भी है लिख लेना। उसके बाद क्या होगा, ये कौन सा अकाउंट है पता है, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है, जो आपको इनकम एक्सपेंसेस बताता है तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है। यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये रुपीज लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इनकम, यहाँ टी आर और यहाँ सी आर। ये सब देना भूलना नहीं है, ये सब देना है। ड्रॉ जितना भी किया जाएगा, लाइनिंग जो होगा सब पेंसिल से करना है, कोशिश करना है पेंसिल से करने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि हम, मेरा 1,000 रुपया ज़्यादा खर्च हो गया है, लग गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टू मैच एक्सपेंसेज, मैच एक्सपेंसेज कितना, 1,000। तो ये इतना करके हमको छोड़ देना है। बात समझ के नहीं समझे, या बैलेंस करेंगे तो बैलेंस बाई बैलेंस सीडी करके लिखा जाएगा। तो यही तुम्हारा इतना तक लाके छोड़ना है, इसमें कोई दिक्कत है। बात समझिएगा कि जो रिसिप्ट होगा उसको ऐड करना है, जिसमें खर्च करेंगे उसको घटा देंगे, जितना एक्स्ट्रा आएगा या बचेगा, ठीक है। बात समझे नहीं समझे, यदि बच जाता तो हमारा क्या होता है, लायबिलिटी इतना देना पड़ जाता, लेकिन यहाँ दिखाते कि हाँ लायबिलिटी इतना और देना है, इसके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन पैसा इसमें हमको रिसीव कम हुआ, लग गया ज़्यादा, तो यहाँ तो पैसा बचा ही नहीं, कर्जा उसको तो देना है नहीं, तो कर्जा के रूप में तो एक रुपया भी नहीं बचा, लेकिन उससे हमको तो लेना होगा ना। तो उसको हम दिखाएंगे ना कि हाँ 1,000 रुपया ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, तो उसका एक नया स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब नया अकाउंट बनाएंगे जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनेगा, और उसमें एक्सपेंडिचर तरफ 1,000 रुपया हम शो करके उसको छोड़ देंगे। बात समझ आ गया, इसको उतार लीजिए।